इन्होंने ये कहा था, नसीहत देता हूँ मैं जी, नसीहत देता हूँ बिन बुलाया मेहमान। मैं तो कहूँगा इनको जी, जो 3 में ना 13 में जी, ना, तो जो कोई आज लोगों ने जो 5 साल भुगतान किया जी, उसका जवाब लोगों ने चुनाव के समय उनको देने का काम किया, और ना वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं। जी, तो जो चुनाव में कहते थे मेरा तो इनसे कोई मतलब नहीं, जी, और अंदर खाते मीटिंगें करते थे जी, और आज वही जाके चीफ मिनिस्टर को बुके भेंट कर रहे हैं। जी, तो कुल मिला के ये 3 में ना 13 में। जी, और पहले तो ये कहते थे मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये इसकी औकात क्या है। वहाँ पर उनको माँ बहन की भद्दी शब्दावली में इन्होंने गालियाँ निकाली थी। जी, सारा पब्लिक हेल्थ का एक एक ऑफिसर जानता है। और किस लिए गालियाँ निकाली? कि गोकुल सेतिया के कहने पे काम नहीं करना। जी, और आज ये सीख देने आ रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने काम करना है। ये क्या शेल्टर दे रहे हैं ऐसे ऑफिसर्स को जो कि सरेआम करप्शन को बढ़ावा देते हैं? इनके कुछ करिंदे नगर परिषद में बैठे हैं जिनके थ्रू इन लोगों तक माल पहुंचता था, लोगों की जेबें काटी जाती थी। अब ये कहीं ना कहीं करप्ट ऑफिसर्स का हौसला बढ़ा रहे हैं कि हम आपके पीछे खड़े, आपके साथ खड़े हैं, डरने की जरूरत नहीं है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ सिरसा से कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल सेतिया। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों डीएपी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है किसानों को लेकर के, और गोकुल सेतिया है वो लगातार किसानों की आवाज़ है, वो सड़क पर उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और सबसे पहला सवाल गोकुल जी, डीएपी को लेकर के ही आपने पहले डीडीए कार्यालय का दौरा किया, किसानों से भी बातचीत की, किसानों को आपने ये आश्वासन दिया कि ये इस बार उनको डीएपी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया था कि डीएपी है वो किसानों को पूरी मात्रा में मिल पाएगी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले कुछ सालों से जो सिस्टम चल रहा था जी, डीएपी वितरण के अंदर जी, वो टोटली फेलियर था जी। और देखो, अगर कहीं कोई किल्लत या कोई दिक्कत समस्या चल रही है तो उस मुद्दे को उठाना हमारा काम है। हमने उस मुद्दे को उठाया और अफसरों से यही कहा कि आप इन कमियों में सुधार लेकर आएं। जी, आश्वासन देना सरकार का और प्रशासन का काम है, लेकिन केवल आश्वासन से पूर्ति नहीं होती। पूर्ति होती है कि जब किसानों को खाद मिले। तो हम लगातार अपना काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पूरा सुधार हो गया जी, अभी भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है वो खाद हमारे पैक्स सोसाइटियों तक पहुंच रही है जी, और उसका जो वितरण जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मान लो कोई दुकानों पे हो रहा है जी, जो हैफर्ड से दुकानों पे माल जा रहा है वो भी वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा। वहाँ पे घंटों घंटों तक पूरा दिन लाइनें लगी रहती हैं। उसको ओपन कहीं ना कहीं बैठ के उसका टोकन सिस्टम करना चाहिए ताकि किसान परेशान ना हो। जी, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सिस्टम का टोटली फेलियर है और काफ़ी समय से ये कई सालों से ये दिक्कतें आ रही हैं। इसको सुधार इसमें करने में समय भी लगेगा और हम कर भी रहे हैं। और देखिए, जब डिमांड ढंग से नहीं भेजी जाएगी तो पीछे से फिर सप्लाई भी पूरी नहीं आएगी जी। और जब मैं पीछे डीडीए के पास गया था तो उस समय हमने यही कहा था कि आप रिटर्न में दिखाइए कि आपने मांग कब भेजी। उसके बाद उन्होंने मांग वगैरह भेजी जी। उसके बाद फिर लॉट आया और रैग्स वगैरह आने के बाद अब फिर वही स्थिति बनी पड़ी है। अब फिर बता रहे हैं कि जल्दी रैग आने वाला है जी। तो ये चीज़ें इस बार तो किसी न किसी प्रकार से हम इसको हल कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार से ये दिक्कतें हमारे किसानों को फेस नहीं करनी पड़ेंगी और समय से पहले ढंग से डिमांड जाएगी ताकि पूरा पीछे से अधिक मात्रा के अंदर खाद आए और हमारे किसानों तक पहुँचे। जी।
गोकुल, चुनाव जिस तरह से अब हालांकि अब चुनाव की बात नहीं करेंगे, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन दिनों आप पंजाब में भी जो है जहाँ पे उपचुनाव चल रहा है गिदड़बाह में, वहाँ पे भी आप जनसंपर्क अभियान जो वहाँ पे चला रहे, मैं फोटो देख रहा था, क्या कुछ लग रहा है उस बाई इलेक्शन में, उसकी हम चर्चा करें तो? देखिए, अच्छा चुनाव चल रहा है जी। और मेरे बड़े भाई राजा वड़िंग जी की धर्मपत्नी हमारी भाभी जी खड़ी हैं, अमृता वड़िंग जी। और मेरा तो वड़िंग साहब के साथ बड़ा पुराना भाईचारा है जी। और उसके साथ साथ अब तो ये खुशी है कि मैं भी अब कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ जी। और अब काम करने में और भी मज़ा आ रहा है। और जो विरोधी पार्टियां हैं उनका जो कार्यकाल रहा, जो उनका सिस्टम रहा, लोगों ने वो अच्छे से देखा भी है। और इसी करके अब उम्मीद लग रही है कि लोग अच्छा मैंडेट देंगे जी। बाकी आपकी काफ़ी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, कभी आप किसी अधिकारी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी अधिकारी को फ़ोन कर रहे हैं। मैं देख रहा था गोपाल कांडा है, उन्होंने उस पर कहा कि किसी भी अधिकारी को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह से अधिकारी है, वो हमारे भाई हैं। इस तरह से एक ये माहौल क्रिएट करने का प्रयास आपको क्या लग रहा है कि आप अधिकारियों को ये कहते हैं कि वो सुधर जाएं, यानी कि इससे पहले यानी कि वो गलत कर रहे थे, इस तरह का एक प्रयास किया जा रहा है कि अधिकारियों को जिस तरह से आप फ़ोन करते हैं वो लाइव होता है। और गोपाल कांडा ने भी ये कहा कि जो है अधिकारियों को जो है एक धमकी भरे लहजे में ये कहा जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एटलीस्ट इसका नतीजा क्या है? इन्होंने ये कहा था, नसीहत देता हूँ मैं जी, नसीहत देता हूँ, बिन बुलाया मेहमान। मैं तो कहूँगा इनको जी, जो 3 में ना 13 में जी, ना तो जो कोई आज लोगों ने जो 5 साल भुगतान किया जी, उसका जवाब लोगों ने चुनाव के समय उनको देने का काम किया, और ना वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं जी। तो जो चुनाव में कहते थे मेरा तो इनसे कोई मतलब नहीं, और अंदर खाते मीटिंगें करते थे जी, और आज वही जाके चीफ मिनिस्टर को बुके भेंट कर रहे हैं जी। तो कुल मिला के ये 3 में ना 13 में जी। और पहले तो ये कहते थे मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये इसकी औकात क्या है। और आज तो बिन बुलाया मेहमान, मैं तो इनको कहूँगा कि देखो ये क्या प्रूव करना चाहते हैं। इनसे पूछिएगा, इनके अनुज ने, इनके भाई ने पब्लिक हेल्थ के कुछ ऑफिसर्स को अपने महल पे बुलाया था जब इनके कार्यकाल के अंदर जी। वहाँ पर उनको माँ बहन की भद्दी शब्दावली में इन्होंने गालियाँ निकाली थी जी। सारा पब्लिक हेल्थ का एक एक ऑफिसर जानता है। और किस लिए गालियाँ निकाली? कि गोकुल सेतिया के कहने पे काम नहीं करना जी। और आज ये सीख देने आ रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि किस प्रकार से मैंने काम करना है। ये क्या शेल्टर दे रहे हैं ऐसे ऑफिसर्स को जो कि सरेआम करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इनके कुछ करिंदे नगर परिषद में बैठे हैं जिनके थ्रू इन लोगों तक माल पहुंचता था, लोगों की जेबें काटी जाती थी। अब ये कहीं ना कहीं करप्ट ऑफिसर्स का हौसला बढ़ा रहे हैं कि हम आपके पीछे खड़े, आपके साथ खड़े हैं, डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भी सारे कर्मचारी गलत नहीं हैं, कुछ लोग ठीक भी हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन सभी को उस लिहाज से जी। मैं बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं जी, जैसे हमारे एक्सीन हैं भानु प्रताप जी, उनसे रोज हमारा काम पड़ता है। एससी पब्लिक हेल्थ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा इनसे हमारा जो संपर्क है वो रहता है। बहुत ऑफिसर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, जिनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, जो काम ढंग से नहीं करेगा, मैंने नगर परिषद के अंदर फ़ोन अगर किया तो लोगों की प्रॉब्लम सामने थी, टेक्निकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको हरास किया जा रहा था, उनको चक्कर कटाए जा रहे थे सिर्फ इसीलिए कि दिहाड़ी बन जाए अफसरों की। और अगर मैंने उनको लाइव होकर फ़ोन किया तो उसमें बुरा क्या है? इन्होंने तो आज तक कोई 5 साल में किसी के लिए फ़ोन किया हो तो ये उस चीज़ का जवाब दें। लोगों ने शरेआम वोटें डाली हैं और अब तो एक हिसाब से खुला दरबार भी लगा करेगा और खुले दरबार के अंदर खुले रूप से काम हुआ करेगा। लोगों को पता लगना चाहिए कि हमने जो वोट दिए हैं और वोट देने के बाद किस प्रकार से काम होते हैं। और मैं एक अफसरों को एक बात कहना चाहूँगा, कई ऐसे ऑफिसर्स हैं
जो सोचते हैं कि ये हमें बचा लेंगे और हम धड़ल्ले से पैसे खाएंगे। तो उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई घमंड वाली बात नहीं है। लोगों ने जो मुझे मैंडेट दिया, मुझे यहाँ से विधायक चुना, मुझे मेरी पावर्स का पता है। अगर ये लोग जनता के काम नहीं करेंगे और अगर करप्शन को बढ़ावा देंगे तो ये जो इनके माइलॉर्ड बने हैं ना, जो पीछे से कहते हैं धड़ल्ले से पैसे खाओ, मैं बैठा हूँ, ये बचा नहीं पाएंगे। हमें अपनी पावर्स का पता है। हम विधानसभा तक, बेशक लोकायुक्त तक, बेशक विजिलेंस तक, बेशक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर या उनके हेड तक जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ तक हम करप्ट ऑफिसर्स को घसीटने का काम करेंगे। मैं तो एक बात कहता हूँ कि हम तो देखो सच्चाई के साथ चलने वाले लोग हैं, और जो व्यक्ति सच्चाई से काम करता है वो किसी से डर नहीं और भय नहीं मानता किसी चीज़ का। मैं तो जब बेशक एमएलए नहीं था, मेरा तो रोज का ऑफिसर से जो काम नहीं लोगों के करते थे उनसे रोज का पेचा था, और अब तो मुझे पता है टेक्निकली मैंने किस प्रकार से करना है। तो ऐसे कुछ करप्ट ऑफिसर्स हैं या जो लोगों को अपने पैर की जूती समझते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, इनके बहकावे में मत आना, इनका कुछ जाना नहीं, और आपको कहाँ तक जवाब देना पड़ना है वो आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से आपने जब कई साल, करीब 1.5 साल पहले की बात होगी, जब आपने नगर परिषद में वो स्टिंग ऑपरेशन किया था कि एक एनडीसी को लेकर के 5,000 रुपये एक क्लर्क मांग रहा था, उसके जो आपने नोट है वो फोटो स्टेट करवा करके वो बाद में बरामदगी भी हुई। हालांकि आपने वो एफआईआर भी झेली, SC/ST का केस भी लगा। उस टाइम ये जो है ये बात अधिकारी भी कह रहे थे कि एक डिपार्टमेंट है, विजिलेंस है, अगर कोई कर्मचारी अगर ले रहा था तो विजिलेंस को जो है सूचना देनी चाहिए थी। इस तरह से एक जो है राजनीति चमकाने का एक प्रयास किया गया। तो आप आगे, आपको क्या लग रहा है कि आप वैसे ही फिर करेंगे, या विजिलेंस के माध्यम से एक तंत्र है, या उसी हिसाब से, या किसी की रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से, मतलब अधिकारियों तक या विभाग तक उसकी शिकायत करके, या वो पहले वाली उसी तरह से जो है पैटर्न वही रहेगा? पैटर्न तो देखो समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। उस समय भी विजिलेंस को हमने इन्फॉर्म किया था, पर वहाँ कोई पहुँचा नहीं था। देखिए तब कोई सिस्टम और था, आज विधानसभा में पहुँचने के बाद सिस्टम कुछ और हो गया। और देखो इंसान तो उम्र भर सीखता है, तो कई चीज़ें, हमारी सोच और मेरी मंशा ठीक थी, हो सकता है रास्ता कहीं ना कहीं सही तरीके से ना पकड़ा गया उस समय भी, लेकिन उस समय भी मेरे मन में एक चीज़ थी कि अगर मैंने किसी को इन्फॉर्म किया तो ये ऑफिसर्स काफ़ी आपस में मिले हुए हैं, तो ये पहले उनको अलर्ट कर देंगे और हम इनका पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बहुत चीज़ें हैं, अब मैं खुद विधानसभा में हूँ, मुझे वहाँ बोलने से तो कोई रोक नहीं सकता जी, और वहाँ पे प्रिविलेज मोशन के अंदर मुझे ऑफिसर्स के जो काम नहीं करते या करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एप्लीकेशन डालने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। लोकायुक्त के अंदर मुझे एप्लीकेशन डालने से कोई रोक नहीं सकता। तो हर तरीके से बहुत रास्ते होते हैं और उन रास्तों पे जाकर हमसे जितना प्रयास होगा हम अपने लोगों के लिए करेंगे। तो आप पहली बार आप विधायक बने हैं, इस बार विधानसभा में भी स्पीकर ने भी और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को आश्वस्त किया कि जो नए विधायक बने हैं उनको पूरा मौका दिया जाएगा। आप भी जो अब सप्तग्रहण जो समारोह था विधानसभा के अंदर का, उसमें भी आपको बोलने का मौका दिया। आगे आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से मौका है वो आपको मिलता रहेगा, ये क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो देखो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, ऐसे मैं आपको कहूँ जी। और स्पीकर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी बहुत बाद में भी अप्रिशिएट किया। और इन चीज़ों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमसे किसी प्रकार से विपक्ष के विधायकों से कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिफरेंस हमें नहीं करा जाएगा और बराबर हमारी भी सुनवाई होगी, हमारे भी काम होंगे। क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, सरकार होती है, वो केवल अपने पार्टी के एमएलए के हलकों की नहीं होती, वो तो देखो उनके लिए तो 90 के 90 सीटें बराबर है जी। और अभी सैनी साहब का कार्यकाल तो देखो इतना लोगों ने नहीं देखा क्योंकि चुनाव से रिसेंटली कुछ समय पहले बने थे, पर हम उम्मीद ज़रूर करते हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे।
सिरसा में नगर परिषद में घोटाला हुआ, डस्टबिन का, गली और कई मामलों को लेकर के खूब जो है चर्चा भी चली, अखबारों में भी खूब छपा। और उसके बाद जैसे ये गहरीमल योजना से जो ये घग्गर तक जो पाइप ले जाने की बात थी, उसको लेकर के भी पूरे शहर को एक पूरा पाड़ा गया, इसको ये कहेंगे। और उसके बाद समस्या जस की तस, आपने भी कई वीडियो बनाई जब ये मानसून आया तो काफ़ी जल भराव है शहर में हुआ। इन मांगों को लेकर के भी विधानसभा में इस बार आपको क्या लगा, शीतकालीन सत्र में ये मांगें उठेंगी? शहर की, सिरसा शहर की जो जनता है जो इतने सालों से ये चीज़ें झेल रही हैं, उनको कहीं ना कहीं निजात मिल पाएगी? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा का सिस्टम जो मैंने समझा है तो यही उन्होंने बताया कि पहले क्वेश्चंस हम डालेंगे जी, पहले सवाल लगेंगे, उसके बाद उनके ड्रॉ निकलेंगे, फिर उसमें कौन सा क्वेश्चन आता है ड्रॉ के अंदर, फिर वो हमें पूछने की अनुमति होगी और फिर उसके ऊपर रिप्लाई आएगा। अब देखते हैं, हम क्वेश्चंस डालेंगे तो कितने क्वेश्चंस उसमें हमें अनुमति मिलती है और कौन कौन से में अनुमति मिलती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। जैसे 0 आवर में भी जो है विधायक अपनी बात रख सकता है, 0 आवर्स में भी तो ये चीज़ें रखी जा सकती हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसको लेकर के भी पार्टी है वो एक डिसाइड करे कि इस बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो है क्या क्या चीज़ें जाएंगी। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ मौका मिला जी, और मौके को छोड़ेंगे नहीं, अपने एरिया के विकास के लिए, तरक्की के लिए अपनी बात को जोर शोर से सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। जो नहरों का मामला था, जो चाहे ये खरीफ चैनल्स थे, जो लास्ट तक मामला बिल्कुल अटक गया था, ये करीब 10 से ज़्यादा गाँव को पानी देने की जो बात थी, ये दिंगतानिया, ये सलारपुर और ये जो था रंगड़ी, और ये जो धरना भी काफ़ी समय तक चलता रहा। इसी तरह से न्यू मोची वाली माइनर की बात थी, कुछ और चीज़ें थी जो पाइपलाइन में हैं, सीएम अनाउंसमेंट में थी, उनका पैसा भी रिलीज हो गया। कहीं ना कहीं काम को लेकर के अब उसमें जो है अड़चन आ गई क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। अब आप जनता को इस बात को लेकर के आश्वस्त करते हैं कि इन काम जो है प्योरिटी से वो काम है, प्राथमिकता के आधार पर शुरू हो गए? बिल्कुल, देखो इसके लिए दौड़ धूप करनी पड़ेगी जी, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, तभी काम सिरे चढ़ेंगे। और आज कुछ नेता कहते हैं कि सरकार हमारी बन गई, जो कि पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, हम काम कराएंगे जी। 5 साल वो कहाँ सो रहे थे, उनको आज कामों की याद आई है, नींद से जागे हैं जी। देखो, जिन लोगों ने समर्थन भी दिए रखा सरकार को जी, लेकिन हालात क्या बने जी। अब बेशक मैं विपक्ष में हूँ, अब लोग देखेंगे काम किस प्रकार से होता है। मुझे बड़े मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, मैं सारे नहीं भी अटेंड कर पाता, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ सबसे। कि देखिए, एकदम से जीतने के बाद एक्सपेक्टेशंस जनता की काफ़ी बढ़ गई हैं और एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि इतना बड़ा मैंडेट लोगों ने मुझे दिया। मैं तो एक ही सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि देखिए, एक तो कुछ इस तरीके के कॉल्स भी आते हैं जी, जिनके डेली कैसे हो, ठीक हो, क्या चल रहा है जी, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा जी कि देखिए इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेक लगाएं जी। यानी कि जो काम हो या जिसकी कोई समस्या है या कोई आपात सिस्टम है तो उसको कॉल करें, वो फ़ोन करें। अब देखो, मैंने शुरू से एक सिस्टम बनाया है कि एक व्यक्ति जो कि विधायक तक कभी पहुंच नहीं सकता था, वो भी मुझे कभी भी कॉल कर सके जब उसको काम हो। तो बड़े ऐसे कॉल्स आते हैं कि मुद्दा और काम की बात कोई नहीं होती, बस क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैं उनसे देखो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे मेरा काम मेरे हिसाब से कर लेने दीजिए। मैं अब एक व्यक्ति विशेष अकेला नहीं, मैं एक, लोगों ने मुझे किसी ओहदे पे प्रतिनिधि हैं। हाँ जी। कई बार इसमें क्या होता है कि जब किसी को कोई दिक्कत है, कोई ज़रूरत है, अब मैं समझूं कि वो तो वैसे ही रोज फोन आता है और टाइम पे मैं उठाऊं ना, तो फिर अगला तो टूट गया, मेरे से निराश हो गया अगला। तो कहीं ना कहीं देखो, जब काम है, जब मर्जी फोन करो, आधी रात को फोन करो। अब इन दिनों एकदम से कई तो ये देखेंगे, पता नहीं अब बदल तो कौन गए हो, फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते। देखो, मैं ये कहता हूँ, ये टेस्टिंग करना बंद करें। मैंने कहाँ जाना है, मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ जो राजनीति में हूँ जी। और मेरे लिए, मैं आपको साफ बताऊँ, एक ही मेरा उद्देश्य है कि लोगों का काम करना है,
उस वर्ग के काम आना है, उस व्यक्ति के काम आना है जिसकी अप्रोच नहीं होती एमएलए तक। जी, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं भागने वाला, समय दीजिए, सारी चीज़ें ट्रैक पे आएंगी। पिछले 15 सालों में ढांचा बहुत ज़्यादा हिला हुआ है और जो ऑफिसर्स हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी अब से पहले पॉलिटिशियंस को। लोग कहते थे हमारा वाली वारिस ही कोई नहीं है। तो अब बड़े कुछ कोई छोटा किसी का फंक्शन भी अगला कहते हैं एमएलए को बुलाते हैं, देखते हैं आते हैं नहीं आते, 4 रिश्तेदारों को दिखाएंगे आया है। जी, देखो काम बहुत है। जी, मैं ये नहीं कहता कि मैं समाज से भाग रहा हूँ। नहीं, ये भी एक अपना में बड़ा चार्म है कि हमने वोट दिए, अब गोकुल हमारा फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा। आप ये सोचेंगे कि वो तो बस उसने तो हालचाल पूछना है, तो कहीं वो भी नाराज हो जाएंगे आपसे। क्या करें? अब एक मेरा भाई है, डेली शाम को फोन आता है 8 बजे के बाद, और ठीक है कि चल रहा। अब आप एक बात बताओ, अब उसमें काम वाला फोन रह जाता है, उसमें मैं कहाँ गलत हूँ? काम वाला है वो वेटिंग में चलता रहता है, उसका फोन चलता है। 2 बार उसने मिलाया, वेटिंग में चला, वो सोचेगा कि बिजी है। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं ये चाहता हूँ फोन तब करो जब बहुत जरूरी काम है कोई, उसका फोन नहीं रहना चाहिए। अब क्या होता है कि ऐसे ऐसे फोन आते हैं उसमें काम के भी रह रहे हैं कई, तो वो कहीं ना कहीं देखो मुझे महसूस होता है कि यार अगले ने वोट डाला है और उसका काम नहीं हो पा रहा। तो ये चीजें देखो फेस करनी पड़ती है। अब कोई कुछ भी सोचे, प्रैक्टिकली आदमी सोच के देखे, दिन में 600-700 फोन आ रहे हैं। अब कई मैसेज आते हैं डेली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अब डेली 250-300 मैसेज वो आते हैं। फिर लंबा क्या आता है, मैंने मैसेज किया था तो सीन ही नहीं किया। अब आप खुद बताओ, 700-800 मैसेज। नहीं, इसको लेकर के एक ऐसा किया जा सकता है कि आपका जो व्हाट्सअप नंबर है, वो फ़ोन है, उसको कोई कंप्यूटर पे भी खोले और वहाँ पे आपकी पूरी टीम है वो उसको मॉनिटरिंग करें कि आप हमें कोई समस्या है, सिरसा शहर की है, वो कोई और है, फोटो खींच करके डिटेल डाल दे तो हमारी टीम उसको फॉलो करेगी, जैसे दिग्विजय ने किया था डबवाली में। देखो, जो आदमी काम खुद कर सकता है ना जी, वो टीम नहीं कर सकती। मुझे पता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से कितनी दुख तकलीफ में। अब टीम तो कई बार आधी रात को इग्नोर भी कर देगी। अब मुझे होता है कि नहीं, वो आपके मोबाइल पे भी चलेगा, उधर कंप्यूटर पे भी चलेगा। उस तरीके का एक किया जा सकता है जिससे जनता के जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो आपसे जुड़ सके। मुझे लोग प्यार इतना करते हैं, उस चीज में लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते जी। अगले फिर ये कहेंगे हाँ टीम लगा दी, अब तो फोन ही नहीं उठाया, खुद तो उनसे बात करा दी। उस चीज में भी नाराजगी होती है। तो देखो, मैं एक ही बात कहूँगा, मैं तो जब लोगों ने मुझे जिताया उसके बाद से रेगुलर, अब बेशक गिदड़बा इलेक्शन चल रहा है, मेरे बड़े भाई खड़े हैं और मुझे पता है कि आज मुझे हर एक मिनट वहाँ मेरा ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी मन में चिंता होती है कि मैं अपना ग्राउंड पे भी लोगों की समस्या सुनूं, उनका काम करूं। तो मैंने एक इस प्रकार का सिस्टम बनाया है कि मैं हल्के में एरिया के अंदर मैक्सिमम अपना टाइम यहाँ पर दूं। और अब भी मैंने जैसे अब सुबह का टाइम है, अब 2-3 घंटे लोगों के काम करने, उसके बाद मैंने वहाँ निकलना। तो कहीं नहीं मैं जाने वाला, यही मैं हूँ। और एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ को समय लगता है। अब चंडीगढ़ का जो काम था, देखो सारा सिस्टम नया है, चीज़ों को समझना करना, और वो कोई मैंने अपना पर्सनल फ़ायदा तो उठाना नहीं। अब जितना मेरा ऊपर वहाँ कद बढ़ेगा उतने ज़्यादा मेरे इलाके के काम होंगे, और यही मेरी प्रायोरिटी है और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, समय दीजिए, आप देखेंगे कि किस प्रकार से एरिया हमारा आगे जाता है। और उन लोगों के लिए मैं फिर से साफ कहना चाहूँगा, जिस दिन मैं जीता था मैंने उस दिन भी कहा था, अब कुछ ऐसे लोग फ़ोन करते हैं जो चुनाव के समय जिन्होंने शर्तें मेरे हार पे लगाई, सारा दिन मुझे गालियां निकाल उनका पेट नहीं भरता था, और जिस दिन मैं जीता बुके लेके सबसे आगे खड़े। उन लोगों के लिए मैंने जीत के बाद एक वर्डिंग कही थी कि जो मेरे साथ बेशक शुरू से लगा है या जो मेरे साथ नया व्यक्ति लगा है, सब ने बहुत मेहनत की मेरे लिए। और मैं समझता हूं कि मेरा कौन है और गोकुल सेतिया के साथ कौन है और एमएलए की पट्टी के साथ कौन है, मैं इसे जानता हूं। और मैं उस व्यक्ति के लिए भी ये बात कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने बेशक मुझे वोट नहीं दिया जी, उसका भी मैं काम करूँगा। लेकिन जो कुछ बरसाती मेंढक होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर, सुबह कहीं शाम को कहीं,
वो लोग मेरे से परहेज करें। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं मुंह पे कहने आदमी हूँ। मैंने जीतते सार उन लोगों के लिए बात कही थी जो एक रात पहले तक मेरे लिए और शब्दावली इस्तेमाल कर रहे थे, और जिस दिन मैं आया मैंने देखा कि बुके लेके आगे खड़े। मैं कहा नहीं, आज दिन ऐसा है, कहना ठीक नहीं रहता। मैंने इशारों में कहा था, और वो लोग काम नहीं करने देते। आके क्या कहेंगे जी, कोई ठेकेदारी का काम कर लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, 4 आपके वर्कर जोड़ लेंगे। अरे भैया, ये सिस्टम वाला आदमी नहीं है गोकुल सेतिया। मैं तो जो भी काम है उसको सही ढंग से कराऊंगा, और मैं उसमें ये नहीं देखूंगा कौन मेरा है और कौन बेगाना। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि बाज़ारों के अंदर जो अतिक्रमण वाली स्थिति है, मैंने खुद देखा, कई व्यवस्था भी कई दुकानों पे मैंने देखा, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे वोट भी डाला है, जिन्होंने अपनी दुकान से 7-7, 8-8 फुट आगे सामान रख रखा है, अतिक्रमण किया हुआ है। जनता परेशान होती है। मैं बोल देता हूँ, शिव चौक से आप जगदेव सिंह चौक जाएंगे, राइट साइड पे एक लाइटों की दुकान है। हाँ, वो उसका पूरा दुकान का सामान है, वो सड़क पे होता है। सामान सड़क पे होता है जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने काम करना है, सही ढंग से करना है। अगली बार की मैं सोचने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे वोट दिए हैं लोगों ने, मैं सही ढंग से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से काम करूँगा। ऐसे लोग औरों को भी, ट्रैफिक को भी परेशान करते हैं, आसपास वाले दुकान वाले भी परेशान होते हैं। इन तरह के लोग अपना सिस्टम सुधार लें, नहीं तो मैं खुद इन चीज़ों को ऊपर खड़ा होकर सुधरवाऊँगा। फिर ये मत कहना कि ये क्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, जो मेडिकल है हमारे शहर में, उनमें बड़ी मेडिकलों पे कुछ तो नशा बिक रहा है जी। कईयों पे दवाइयाँ नकली बिक रही हैं, और इसके ऊपर कोई रेट तो लिखा नहीं होता, अपनी मन मर्जी से रेट लगा रहे हैं। इसकी चेकिंग होगी, ये लोग सुधर जाएं, और सुधरेंगे तो ठीक रहेंगे। गोकुल सेतिया उन लोगों में से नहीं है कि देखे कि मेरा वोट बैंक टूट रहा है। मेरे लिए पहले मेरा देश है, मेरा प्रदेश है, मेरा एरिया है। मैंने इस सोच से चुनाव लड़ा था कि मैंने सुधार करना है, और सुधार लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में भी दिखेगा। तो ये मत मेरे से एक्सपेक्ट करना कि कोई गलत कर रहा है और कल को गोकुल सेतिया किसी की सिफारिश से किसी प्रकार से बैकफुट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होने वाला। काम होगा, ढंग से होगा, बिना भेदभाव के होगा। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, तमाम सवालों को लेकर के हमने उनसे चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप राय जुड़ दीजिए अपनी कि अलग अलग सवालों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जवाब को लेकर के आप क्या सोचते हैं। अगर कोई आपका कोई सवाल है तो भी आप लिख भेजिए, ताकि अगले इंटरव्यू पर उस सवाल पे भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।